तो फाइनल अकाउंट के अंदर लास्ट असाइनमेंट हम लोग करेंगे बैलेंस शीट का। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, फिर उसके बाद पीएल और बैलेंस शीट। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है। इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है? 3460। ये ओपनिंग स्टॉक है लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था। उसके बाद हम लोग लिखेंगे परचेज। परचेज कितना है? 5475। कितना? 5475। और परचेज रिटर्न जो क्रेडिट साइड में दिया हो, माइनस परचेज रिटर्न 125 रुपये। 5350। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस बताइए। वेजेस, कैरेज इन वर्ड, गैस एंड वाटर, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएल में जाएगा। अब आप आइए क्रेडिट साइड में, सेल्स बताइए। सेल्स कितना है? 15,450। 15,450। आ जाइए, दिया होगा, सेल्स लिखा होगा, परचेज एंड सेल्स लिखा है, तो सेल्स क्रेडिट साइड में है ना। कितना है? और सेल्स रिटर्न जो डेबिट साइड में रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है, माइनस कर दीजिए। अब एक चीज और लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। ये लास्ट असाइनमेंट है जो हम लोग कर रहे हैं। 3250। इसके बाद टोटल करना रहता है। जनरली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, वैसे कभी कभी डेबिट का भी हो जाता है। तो टोटल करने से पहले जरूर देख लें कि किस साइड का ज्यादा है। 19,100, यही टोटल 18 होगा। 18,500। 18,500 में से ये माइनस कर दीजिए। 4 3 7 और 1 8 और फिर 5 और 3 8, 9। 4 14 में से 8 गए, 6। ये हुआ 7। 17 में से 9 8 गए, ये आपका आएगा 9 6। इसे बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद नीचे ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। यही वैल्यू ट्रांसफर होगी 9,600। ऊपर जो बना है वो ट्रेडिंग है, अब उसके जो नीचे बन रहा है वो पीएल है। तो पीएल में ये जो डेबिट साइड में लिखा है वो क्रेडिट का बैलेंस है, क्योंकि ज़्यादा तो क्रेडिट ही है, इसलिए ट्रांसफर होके क्रेडिट में आ जाता है। अब एक्सपेंस पे आ जाओ। फर्नीचर फिक्चर तो असेट्स है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। व्हीकल भी असेट्स है, बिल्डिंग भी है। बैड डेप्ट आएगा इसमें, तो सबसे पहले आप बैड डेप्ट लिख दीजिए। कितना? 125। फिर एडजस्टमेंट में जाइए, बैड डेप्ट के नाम से कुछ लिखा होगा।
लिखा है राइट ऑफ फर्दर, यानी 100 रुपए का नया बैड डेब्ट हुआ, तो इसे ऐड कर दीजिए। ये वाला ओल्ड बैड डेब्ट है जो पहले से दिया था, और जो एडजस्टमेंट में लिखा है फर्दर वो न्यू बैड डेब्ट है, दोनों जोड़ देंगे। फिर प्रोविजन के बारे में लिखा होगा, एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि प्रोविजन क्रिएट करिए। देखिए कितना लिखा है, 10%। तो प्रोविजन जो होता है बैड डेब्ट का फॉर बैड डेट, तो वो डेटर की वैल्यू का होता है। डेटर कितना है आपके बुक में, 3800 का बैड, ये डेटर है जो आपको पैसा देगा। लेकिन आपको पता चला कि इसमें से भी बैड डेब्ट हुआ है बाद में, वो 100 रुपए है, तो 3700 हो गया। जो 125 बैड डेब्ट था वो पुराना था, वो ऑलरेडी 3800 में से एडजस्ट हो चुका है, तो उसे नहीं घटाएंगे। लेकिन जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है बैड डेब्ट वो एडजस्ट नहीं होता पहले से, तो हम क्या करते हैं, डेटर की वैल्यू में से नए बैड डेब्ट को माइनस करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं प्रोविजन। तो 3700 का 10% कितना होगा, 370। ये 370 यहाँ पर न्यू प्रोविजन के नाम से ऐड हो जाएगा। $500 और एक पुराना प्रोविजन दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं उसको। ओल्ड प्रोविजन का अब कोई काम नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप नया प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे तो पुराने का काम खत्म हो जाता है, तो उसको माइनस कर दिया जाता है। वो कितना है, 200 माइनस कर दीजिए, 395 बैड डेब्ट की वैल्यू आएगी। कैसे आया, 125 पहले से बैड डेब्ट था, 600 नया, तो दोनों का बैड डेब्ट मिला के हो गया 200। फिर आप व्यवस्था कर रहे हैं फ्यूचर में कितना हो सकता है, तो 3800 के डेटर थे, बाद में पता चला कि 100 रुपये अब नहीं मिलने वाला, तो अब माना जाए कि एक्चुअल में डेटर कितने के हैं, 3700 के, उसी का 10% क्रिएट करेंगे तो 370 आ जाएगा। तो 370 जब आप मान ले रहे हैं कि यही बैड डेब्ट हो सकता है, तो फिर पुराना जो मान चुके थे 200 जो दिया था, अब उसका यूज नहीं होगा तो उसे माइनस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डेटर क्रेडिटर, बैलेंस शीट में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी उसी में आता है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना है, 425। फिर कमीशन किस साइड में लिखा हुआ है, तो ये इनकम मानी जाएगी क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे बाय कमीशन कितना। एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है उसके बारे में, 1/3 of the commission received is in respect of work done next year. तो कमीशन जो आपका 375 है उसमें से 1/3 अगले साल का भी मिल गया है, मतलब 125। ये अनअक्रूड होगा, इनकम है ना, तो इसे माइनस कर देंगे 200, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे आप अनअक्रूड कमीशन कितना, 250 आएगा। फिर
Insurance and all. इंश्योरेंस एंड टैक्सेस कितना है? इसके बारे में कुछ दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। Insurance amounting to 100 is prepaid. और टैक्स के बारे में भी कुछ दिया है। Tax 120 are outstanding. तो आउटस्टैंडिंग को पहले ऐड कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना? ये ऐड होने के बाद हो जाएगा 1370। और जो एडवांस है प्रीपेड उसे माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1270। फिर General expense. जर्नल एक्सपेंस भी आएगा। ये कितने का है? 782। सैलरी भी होगा। सैलरी कितना है? 3300। आउटस्टैंडिंग भी कुछ होगा, वो ऐड हो जाएगा। $3600। फिर Appreciation. इंटरेस्ट भी है क्या? इंटरेस्ट ऑन बैंक, तो इंटरेस्ट भी तो एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? और इसमें आउटस्टैंडिंग भी होगा, वो ऐड हो जाएगा। $203। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगना है? बिल्डिंग कितने की है? 7500 की कितना परसेंट? 375। दूसरा फर्नीचर कितना वैल्यू है? 640 का कितना परसेंट? 64 रुपये। फिर व्हीकल्स कितने का है? 6250 का कितना परसेंट? 1250। फिर तीन ही है, जोड़ दीजिए। 5 और 4 9, 7 और 6 13 और 5 18, 3 2 5 1 6 और 1 1600 लिख देते हैं। दो सबको इकट्ठा करके डेप्रिसिएशन 1689। फिर इसके बाद टोटल करते हैं। 0 9 और 5 14, 6 2 8 1 9 और 9 9900। नहीं 9940। अब इसे जोड़िए। 5 2 7 और 3 10 और 9 19, 1 हासिल। 9 1 10, 5 15 और 7 22 और 8 30 और 8 38। 3 हो गया। 3 3 6 4 10, 2 12, 7 19 और 6 25 और 2 27 और 6 33। 3 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। माइनस कर दीजिए। 1 13 में से 8 गए, 5 8 में से 3 गए, 5 9 में से 8 गए, 1 1551। क्या आएगा ये? नेट प्रॉफिट टोटल यही रहेगा 9940।
ये लिख रहे हैं सर। ये लिख रहे हैं याद करने के लिए कि बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो यहाँ पे घटाना भी तो पड़ेगा। और एक चीज और लिख लेते हैं, न्यू बैड डेब्ट 100 और न्यू प्रोविजन 300, इसका जरूरत पड़ेगा। अब रफ कर सकते हैं। सत्यम लिख रहे हो तो यहां आप लिखेंगे लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल बताइए कितना है? 1250 12,000 बहुत कम हो जाएगा। इसमें क्या ऐड कर देंगे? नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है? 1551। ड्राइंग्स बैंक लोन, जनरल रिजर्व, इसके बाद लिखेंगे करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर हमें पे करनी है। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 2500। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट 2850। आउटस्टैंडिंग सैलरी 120। 300। आउटस्टैंडिंग टैक्स, अनअक्रूड कमीशन इसी में आएगा। कितना लिखवाए थे? 125। लायबिलिटी है ना, आगे का पैसा, नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर इसी साल मिल जाए आपको तो लायबिलिटी, क्योंकि आपने सर्विस नहीं दिया, इनकम में माइनस हो गई तो पैसा आ गया है, लायबिलिटी हो गई है, सर्विस दिया नहीं। नहीं, 250 तो इसी साल का है, 125 अगले साल का है, तो 375 में से 125 माइनस हो जाएगा जो अगले साल का है। तो बैलेंस शीट में अगले साल वाला दिखाएंगे जो पे करना है या सर्विस देना है। असेट्स में आ जाइए, बिल्डिंग कितने की है? 7500। डेप्रिसिएशन आपका होगा ये 375। दूसरा फर्नीचर, डेप्रिसिएशन 64 रुपये। फिर व्हीकल 6250, डेप्रिसिएशन 5000। गुडविल, फ्री होल्ड प्रेमिसेस नहीं है। सन्ड्री डेटर 3800, इसको ध्यान से देखिए, सन्ड्री डेटर 3800, उसमें से न्यू बैड डेट माइनस होगा कितना? 100 रुपये, तो ये हो जाएगा 3700। फिर इसमें से माइनस होगा न्यू प्रोविजन 370,
फिर कैश 650, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, और क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देते हैं। इसे आप लोग जोड़िए, इसे हम जोड़ देते हैं। 1 और 5 6, 5 और 5 10, 2 12, 2 14, 5 1 6, 6 और 8 14, 15 16 17 18 19, 4 1 5, 2 7, 2 9 और 1 19,946। 20,000। तो इसको भी आप लोग एक बार जोड़ दीजिए। है कितना आ रहा है? 19,900। इसमें से माइनस कर दीजिए। हाँ, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रह गया है। इंटरेस्ट ऑफ दैट। अब जोड़ेंगे आप तो बराबर आ जाएगा। हाँ, तो डिफरेंस से पता लग गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये 85 था, वो लायबिलिटी में आएगा। आशीष।